पिछले वीडियो में हमने पुट ऑप्शंस, उसका पे ऑफ चार्ट, उसके ब्रेक इवन पॉइंट और कॉल ऑप्शन के भी ऐसे ही चार्ट देखे थे। इस वीडियो में हम समझेंगे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ये जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एटीएम है, आईटीएम है या ओटीएम है। देखिए, सबसे पहली बात, ये तीनों ही टर्म शाश्वत हैं। मतलब ऑप्शन बायर या सेलर के हिसाब से इनका मीनिंग नहीं बदलता है, ना ही इनका वैल्यू ऑप्शन के प्रीमियम पे डिपेंड करता है। किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, उसका एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होना उसके स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लोजिंग प्राइस एक्सपायरी के दिन स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो तो उसे एट द मनी कहते हैं। एक्सपायरी के पहले भी अगर कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस उसके स्पॉट प्राइस के बराबर हो, जैसे अभी आईटीसी का शेयर 260 पे चल रहा है, एक्सपायरी होने में अभी 10-20 दिन बाकी हैं, महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, लेकिन आपने 260 का ही या कॉल या पुट का कॉन्ट्रैक्ट किया है, खरीदा है या बेचा है, वॉट एवर इट इज, तो 260 पे अभी आईटीसी का शेयर प्राइस चल रहा है, 260 का ही कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा या बेचा है, मे बी कॉल, मे बी पुट, वॉट एवर इट इज, ये एट द मनी ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, आप एट द मनी का मतलब तो समझ गए होंगे। व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, देन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एट द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट, एट द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए, पिछले वीडियो में हमने एक चार्ट देखा था, पे ऑफ चार्ट। चलिए इसको वापस ले आते हैं। इस चार्ट में 260 पर यही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एटीएम हो रहा है, ये पुट कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही कॉल कॉन्ट्रैक्ट आईटीसी एपीआर 260 सीई, इसका भी एट द मनी होगा 260 पर ही। 260 वो वैल्यू है जब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू शेयर का स्पॉट प्राइस। ठीक है, अब आप दोनों चार्ट्स के ग्रीन एरिया को कंपेयर करिए। इन दोनों चार्ट्स में आपका पी एंड एल नहीं, आपका पे ऑफ चार्ट दिखाया गया है। पी एंड एल में ऑप्शन प्रीमियम भी जुड़ा होता है ना, तो ऑप्शन प्रीमियम को हटाने के बाद मैंने कहा था कि मनीनेस, मतलब इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये तीनों ऑप्शन प्रीमियम पे कभी डिपेंड नहीं करते हैं, ये ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करते हैं। तो हमने इसमें से आपका पी एंड एल हटा दिया है, आपका पे ऑफ चार्ट रखा है। सिर्फ आपके पे ऑफ चार्ट में जो ग्रीन एरिया है वो ये दिखाता है कि आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कब इन द मनी हो जाएगा। अगर आप दोनों चार्ट को कंपेयर करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि ये जो ग्रीन एरिया है वो पुट के केस में तब बड़ा होता जाता है, या ग्रीन एरिया तब एंटर करता है जब शेयर का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाए। डेफिनेटली तभी आपको लाभ होगा। और कॉल के केस में ग्रीन एरिया तब एंटर करता है जब शेयर का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो जाए। कॉल के केस में तभी आपको प्रॉफिट होगा। इस केस में हमेशा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू जरूर रहेगी, पॉजिटिव मॉनेटरी वैल्यू। अब आप दोनों चार्ट्स को दोबारा कंपेयर करिए, बट रेड एरिया को। रेड एरिया को जब आप देखेंगे, ये दोनों रेड एरिया आउट ऑफ द मनी होना इंडिकेट करते हैं। जब पुट के केस में एक्सपायरी के दिन शेयर का प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है, 260 का पुट हमने खरीदा है, 260 से अगर ऊपर रहता है तो वो खरीदार के लिए, बायर के लिए लॉसी एरिया है, इसीलिए उसको रेड एरिया में दिखाया गया है। पुट में जब स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है तो वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाता है। वहीं इसका उल्टा कॉल के केस में जब स्पॉट प्राइस यानी शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहता है, कम रहता है, 260 से कम होगा इस केस में, इस एग्जांपल में, तो उसको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहेंगे। जब कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है एक्सपायरी के दिन भी, तो एक्सपायरी के दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है। एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अगर वो आउट ऑफ द मनी है तो मैंने अभी बताया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो इन द मनी है, मतलब ग्रीन एरिया में है, तो आपके पे ऑफ चार्ट में कुछ ना कुछ मॉनेटरी अमाउंट दिखाई देगा, 1 रुपया, 2 रुपया में भी, आपके ऑप्शन प्रीमियम से ज्यादा भी, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही होती है। तो अब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मनीनेस को समराइज कर लेते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है तो उसे हम इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर ये 0 है
तो हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन अगर शेयर का स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस इक्वल है तो हम इसे एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटीसी का शेयर का प्राइस एक्सपायरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन 255 पर क्लोज होता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति को देख लेते हैं। आईटीसी अप्रैल 260 पुट, पॉज करके बताइए इसकी कंडीशन क्या होगी। ये आईटीएम होगा, एटीएम होगा या ओटीएम होगा? डेफिनेटली ये आईटीएम होगा, इन द मनी होगा, क्योंकि ये पुट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन प्रीमियम आपने 5 रुपए दिया था, 255 पर क्लोज हुआ है, स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, भले ही आपको 0 रुपीज का प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन आपको 5 रुपए वापस मिल जाएंगे। आपको 5 रुपए दिया था, 5 रुपए वापस मिल गए, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस से कम हो चुका है शेयर का वैल्यू, इसीलिए ये इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब हम आईटीसी अप्रैल 260 सीई को देख लेते हैं। क्योंकि शेयर का प्राइस 255 पे क्लोज हुआ है और शेयर का स्ट्राइक, इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस 260 रुपए था, तो डेफिनेटली ये स्ट्राइक प्राइस से कम होने के कारण ये कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। आपको मिलने वाला पैसा 0, आपको होने वाला लॉस 5 रुपए। चलिए अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगर आईटीसी का यही शेयर 260 पे क्लोज हो जाए तो आईटीसी अप्रैल 260 पीई और आईटीसी अप्रैल 260 सीई दोनों ही एट द मनी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होने के बावजूद भी इन दोनों का स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर है, इसीलिए ये दोनों के दोनों ऑप्शन एट द मनी ऑप्शन कहलाएंगे। अब अगर आईटीसी का शेयर का एक्सपायरी 265 रुपए पर होता है तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के, इन्हीं दोनों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मनीनेस की कंडीशन को हम लोग देखेंगे। आपने पिछले दोनों एग्जाम्पल से मनीनेस को काफ़ी हद तक समझ लिया, थोड़ा वीडियो को पॉज करके इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के मनीनेस को थोड़ा गेस करिए, फिर आगे वीडियो देखिए। नहीं करना है तो मत करिए, मैं तो बताऊंगा ही। 265 पर क्लोज होने के कारण आईटीसी अप्रैल 260 सीई इन द मनी हो जाएगा, लेकिन आईटीसी अप्रैल 260 पीई पुट ऑप्शन वो आउट ऑफ द मनी रहेगा, क्योंकि उसमें पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस से शेयर प्राइस नीचे आता है तब वो इन द मनी होता है। यहाँ पर कॉल ऑप्शन इन द मनी होगा, आपको 5 रुपए पे ऑफ मिलेगा एक्सपायरी के दिन। पुट ऑप्शन में आपको 0 रुपए मिलेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, शेयर प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है केवल पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव होने का मतलब है कि आपको नुकसान हो चुका है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसी सीरीज़ के आप देख लीजिए, कुछ क्लास 1, 2, 3 में बता चुका हूँ। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाएंगे नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू आइदर पॉजिटिव होती है जब आप निभाएंगे या 0 होती है। इसी के साथ मनीनेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।